ओम शांति। एक गांव के अंदर बहुत सारे लोग थे। एक भिखारी रोज हर एक के घर जा करके भीख मांगता रहता था। तो एक सेठ के घर वो जाते तो वो सेठ जो है उस व्यक्ति को देख करके आपा खो बैठता था। जब भी जाए तब कुछ ना कुछ अपशब्द ही बोल करके भगा देता था। वो व्यक्ति भीख मांगने वाला ऐसे ही जा करके पूरे गांव में जहाँ तक भी हो सके जितना चीज मिलता है उसको लेकर के अपनी पत्नी के साथ गुजारा कर लेता था। एक दिन क्या हुआ था, उस सेठ जी की व्यापार में नुकसान हुआ था। तो सेठ जी बहुत क्रोधित थे और ये भीख मांगने वाला भी उसी वक्त उनके घर गए। तो सेठ जी से क्रोध संभाला नहीं गया था, तो उन्होंने उस भिखारी को भला बुरा कहा तो था ही, बल्कि एक पत्थर से उनके सिर पे मार दिया तो उससे खून बहने लगा। तो भिखारी हर रोज कहता था, भगवान इनके पापों को नष्ट कर दो, भगवान इनसे कम पाप हो, ऐसा करो। लेकिन उस दिन भी खून बहने के बावजूद भी उस भिखारी ने यही शब्द कहा कि हे ईश्वर, इस व्यक्ति के पापों को खत्म कर दो, चल ये व्यक्ति पाप करना बंद कर दे। यही बोल करके चला गया। उस सेठ को लगा, मैंने इस व्यक्ति को इतना चोट पहुंचाया, इतना खून बह गया, फिर भी इस व्यक्ति ने तो मुझे कोई बद्दुआएं नहीं दिया। मेरे को तो यही बोल बोला, हर रोज जो बोल बोलता था कि हे ईश्वर, इस व्यक्ति की पाप कम हो, इस व्यक्ति की पाप नष्ट हो। तो ये आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, इसलिए मैं देखता हूँ करके वो सेठ उनके पीछे पीछे गया। तो उन्होंने देखा एक छोटी सी झोपड़ी में गांव के बाहर एक स्त्री थी। तो ये वृद्ध पुरुष जो है उस स्त्री के पास गए। तो उस स्त्री ने कहा, क्या हुआ जी, आपके सिर पे से खून टपक रहा है। तो बोला, क्या बताऊं, मैं रोज जिस सेठ के घर जाता हूँ, आज उस सेठ ने मुझे पत्थर से मारा था। मैंने कहा ईश्वर को, हे ईश्वर, इस व्यक्ति की पापों को नष्ट कर दो। देखो, 1 साल के पहले हम लोग कैसे थे ना, हमारे यहाँ पे भी जब भीख मांगने वाला आता था, हम उसको भी कितनी गालियाँ देते थे और वो हमारे को बद्दुआएं देता था, भगवान इनको दुखों से भरपूर कर दो। ऐसे हमने नहीं किया। उस भिखारी की बद्दुआओं के कारण आज हम इस गति पे आ गए हैं। इसलिए मैं उस सेठ को भी हमेशा या हर एक इंसान के लिए भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनसे पाप कम हो। तो मैंने आज भी वही किया। तो बोला, एक ही रोटी मिला बासी। बोला कि हाँ। तो उन दोनों ने आधा आधा खाया, ईश्वर की शुक्रिया किए और सो गए हैं। अगले दिन सेठ जैसे ही वो व्यक्ति उनके पास भीख मांगने के लिए गया, सारे चीज लेकर के उनको दिया और कहा, आपको मैंने सुना है कल आप किसी के ऊपर बद्दुआएं नहीं देते हो, कारण क्या है। तो बोला, हे धनी सेठ, मैं भी एक दिन बहुत बड़ा धनवान था, लेकिन उस समय मैं भी अहंकार में आकर के अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं रखता था। जो आया मुख में वो बोलता था, जो हाथ में आया उससे दूसरों को दुख देता था। उसी का नतीजा है आज हम गरीब हो चुके हैं। अगर मैंने जो गलती किया है उस गलती की सजा मैं भोग रहा हूँ। इसलिए मैं ईश्वर से कहता हूँ कि किसी व्यक्ति को पाप ना हो, कोई व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट ना हो, वो व्यक्ति अच्छा ही काम करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि दुआएं ना बद्दुआएं ये दोनों ही जो है अपना अपना काम करती हैं। इसका हम कोई को दुआ दे या कोई को बद्दुआ दे, लेकिन हम क्यों ना हमारे बोल को सुधार के रखें। उसको बद्दुआएं देंगे, उसके बाद वो बद्दुआओं का असर हमें भी होने लगेगा। जैसे कोयले को पकड़ते हैं तो कोयला जिस व्यक्ति ने पकड़ा है उसका हाथ पहले जलाती है, फिर उसके बाद जिसके ऊपर फेंका जाता है उसको जलाता है। ऐसे ही बद्दुआएं जो है पहले स्वयं को जला देते हैं, फिर जिसके ऊपर फेंकते हैं उसको जला देता है। इसलिए हम हमेशा हर एक आत्मा के लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले, भले वो कितना भी खराब काम करेगा उसका हिसाब ईश्वर अवश्य उनको देगा ही। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मेरा राइट हैंड धर्मराज है, एक अच्छा काम करते हो तो मैं उसका पदम गुना फल देता हूँ। अगर तुम एक बुरा काम करते हो तो 100 गुना पाप की दंड मिल जाता है। इसलिए मेरे पास हिसाब बराबर है। इसलिए हमें बार बार सोच करके अपनी रिकॉर्ड को खराब नहीं करना चाहिए। हम अच्छे कर्म करें, अच्छी प्रेरणा स्रोत बनकर के समाज के लिए एक रास्ता दिखाते चले, तो इससे हमारा जीवन भी सफल और
सुरक्षित रहेगा। ओम शांति।